एक गांव में एक प्रदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रदीप की अभी नई नई शादी हुई थी। प्रदीप के पत्नी का नाम नेहा था। नेहा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ साथ प्रदीप का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा करती थी। प्रदीप का एक छोटा भाई था जिसका नाम अनिल था। अनिल एक नंबर का बदमाश किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि अनिल की नज़र हमेशा से ही नेहा पे टिकी रहती थी। एक दिन नेहा किचन में खाना बनाती रहती है, तभी वहाँ पर अनिल जाता है और जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। और तभी नेहा बोलती है, अनिल ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो मुझे। इतना सुनने के बाद अनिल नेहा को छोड़ देता है और तभी नेहा बोलती है, ये कैसा मजाक है अनिल? अरे भाभी, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो यहाँ पूछने आया था कि खाने में क्या बना रही हैं। अच्छा, मुझे क्या तुम बेवकूफ़ समझते हो? अगर जो खाना के लिए ही पूछना था तो दूर से भी पूछ सकते थे, मेरे पास में आने की क्या जरूरत थी? इतना सुनने के बाद अनिल वहां से चला जाता है। शाम को जब प्रदीप ऑफिस से आता है तो सुनैना उससे बोलती है, ओ जी, अनिल की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अरे राम प्यारी, ऐसा क्या हो गया? आज मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी अनिल आया और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। अरे मेरी देवता, अभी अनिल बच्चा है, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा होगा। प्रदीप नेहा को समझाता है। नेहा भी पुरानी बातों को भूल जाती है। एक दिन नेहा घर में खड़ी रहती है, तभी पीछे से अनिल आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। परंतु इस बार नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और बोलती है, क्या कर रहे हो अनिल तुम? छोड़ो मुझे। अरे भाभी, आप बात बात पे इतना भड़कती क्यों हैं? मैं कह रही हूँ ना, पहले मुझे छोड़ो। इतना सुनने के बाद अनिल नेहा को छोड़ देता है और तभी सुनैना, अनिल ये तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे थे तुम? अरे भाभी, मैं तो पीछे से आपको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो गुस्सा हो गई। देखो अनिल, तुम्हारे जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कितने बड़े आवारा होते हैं। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे ना? तो इतना याद रखो, मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आइंदा से ऐसा मजाक मेरे साथ करना मत। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है और तभी इधर अनिल, ओ, तो भाभी को गुस्सा भी आता है। लेकिन आप चिंता मत करिए भाभी, एक ना एक दिन तो आपको अपना बना के ही रहूंगा। पता नहीं भैया इतना लंगूर टाइप के और इतना अंगूर भाभी कहाँ से ढूंढ लाए। अरे भाभी, आपको तो मैं अपना बनाऊंगा और शादी भी रचाऊंगा। शाम को जब प्रदीप घर आता है तो नेहा बोलती है, आप अनिल को क्यों नहीं समझाते हैं? आज अनिल मुझे फिर से पीछे से पकड़ा। अरे नेहा, तुम खामोखा इतना परेशान हो रही हो। अरे वो अभी बच्चा है, और ऐसे भी ये बताओ, तुमसे मजाक नहीं करेगा तो फिर किससे मजाक करेगा? आपका कहना भी ठीक है, लेकिन वो मुझसे मजाक करे, मेरे शरीर के साथ क्यों मजाक कर रहा है? अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ, आज तक वो तुमसे कुछ गलत बात बोला है? नहीं, आज तक कोई गलत बात तो नहीं बोले हैं। तब बताओ, आज तक वो तुमसे कोई गलत बात नहीं बोला है तो इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मेरे ऊपर गंदी नजर रखता है। देखो सुनैना, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तब से मैं अनिल को जानता हूँ। अनिल ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, तुम मेरा विश्वास करो, वो मजाक करता होगा तुमसे। प्रदीप इस बार भी नेहा को समझा बुझा देता है और नेहा किचन में खाना बनाने चली जाती है। नेहा किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ अनिल जाता है और जाकर बोलता है, भाभी, अब बहुत मजाक हो गया। मैं आपसे सीरियस में बहुत दिन से कुछ कहना चाहता हूँ, परंतु डर के मारे मैं कह नहीं पा रहा था। आज मैं हिम्मत जुटा के आया हूँ और ये बोलना चाहता हूँ भाभी कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको जिंदगी भर खुश रखूँगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप मुझसे शादी कर लीजिए। इस बात को जब नेहा सुनती है तो समझ जाती है कि जिस बात का डर था आज वही हुआ। और तभी नेहा बोलती है, देखो अनिल, ये सारा मोह माया है। अगर जो मेरी शादी नहीं हुई रहती तो मैं तुमसे शादी कर लेती, लेकिन आपकी भैया की मैं लुगाई हूँ, तो आपसे शादी मैं कैसे कर सकती हूँ? आपके भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं भी आपके भैया से बहुत प्यार करती हूँ, तो इसीलिए भलाई इसी में होगी कि आप यहाँ से जाइए। अनिल जब इस बात को सुनता है तो थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर अनिल बोलता है,
अच्छा एक बात बताइए आप, भैया मैं ऐसा क्या देखी कि आप भैया से शादी कर ली? मैं भी तो वहीं खड़ा था, आप मुझे क्यों नहीं पसंद की? देखो अनिल, ये फालतू की बात है। भगवान जिसके साथ जोड़ी बना देते हैं उसी के साथ जोड़ी बन जाता है। मैं नहीं मानता इन बातों को। ऐसे भी भगवान अगर जो जोड़ी बनाते तो मेरे साथ आपकी जोड़ी जरूर बनाते, क्योंकि मैं भी हैंडसम हूँ और आप भी ब्यूटीफुल हैं, तो भगवान हम दोनों की जोड़ी क्यों नहीं बनाए? नेहा जब इस बात को सुनती है तो उसे गुस्सा भी आता है, परंतु नेहा करती भी तो क्या, अपने पति से बताती तो पति को भरोसा ही नहीं होता। और तभी नेहा बोलती है, देखो अनिल, तुम यहाँ से जाओ, अभी मैं खाना बना रही हूँ। आपके भैया ऑफिस से आए हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें भूख भी लगी है, तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे खाना बनाने दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपने मुझे क्यों नहीं पसंद किया था। नेहा जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में ही बोलती है, जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद की? क्योंकि तुम एक नंबर के घटिया किस्म के व्यक्ति हो। अच्छा, तो मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ तो मैं घटिया इंसान हो गया? देखो, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मुझे खाना बनाने दो। आज मैं तब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक आप ये नहीं कह देती कि आप मुझसे शादी करेंगी और मेरे साथ जीवन बिताएंगी। और इस तरह अनिल अपनी भाभी के साथ जिद करने लगता है और अपनी भाभी को जाकर कसकर पकड़ लेता है। तभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ो। अरे नेहा जी, मैंने आपको छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि आपके साथ जीवन बिताने के लिए पकड़ा है। प्लीज एक बार कह दीजिए आप मुझसे शादी करेंगी। और यह बोलकर अनिल अपनी भाभी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी हल्ला सुनकर प्रदीप किचन में जाता है और जाकर जब इस मंजर को देखता है तो बोलता है, अनिल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे भैया, मैं तो यहाँ भाभी से पूछने आया था कि खाने में क्या बना रही हैं। भाभी ने ही मुझे पकड़ा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था भैया। नहीं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे पकड़ा था और मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपने मुझे पसंद क्यों नहीं किया शादी के लिए। ऐसे ऐसे गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। नहीं भैया, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तो आपका भाई हूँ ना। ये झूठ बोल रही है भाभी, मैंने कुछ नहीं किया है भैया। प्रदीप जब दोनों की बातें सुनता है तो प्रदीप को सब कुछ समझ में आ जाता है कि नेहा तो कब से शिकायत कर रही थी मुझसे, लेकिन मैं ही मूर्ख था कि अपने भाई पे विश्वास कर रहा था। और तभी प्रदीप बोलता है, तूने ठीक कहा कि मैं तेरा भाई हूँ और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं था मुझे कि तू इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। अरे तेरी भाभी 2 बार मुझसे शिकायत की, लेकिन मैं ही मूर्ख था कि मैं तुझ पे भरोसा करता था। तू इतना बड़ा गद्दार निकलेगा मुझे पता नहीं था। अब भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जा और गांव जाके रहना। मेरे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। और इस तरह प्रदीप समझदारी दिखाते हुए अपने भाई को घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें।